दादा ने जो शैक्षणिक विषय लिया है कि अपने जो महानगर पालिका के स्कूल से जो 7वीं तक है उनको 10वीं तक करना या फिर उसकी दुरुस्ती करना, उसको एक अपग्रेडेशन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पालकों का ऐसा विषय है कि म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में अच्छा शिक्षण प्राप्त नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग भी कुछ मेहनत करते हैं, कुछ संस्था के साथ मिलकर हम लोग मेहनत करते हैं। और रही बात गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो मैं खुद इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ। यहाँ पे कई सब ग्रेजुएट लड़के लोग हैं जो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग को खुद को वसई विरार, मुंबई या कोई स्टूडेंट्स को पुणे जाना पड़ता है, तो हम लोग के खुद के शहर में क्यों नहीं। तो हम लोग की ऐसी एक मांगनी है, हम लोग आयुक्त को एक पत्र भी लिखे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से कि हम लोग की ऐसी मांगनी है कि आप आयुक्त की तरफ से ऐसी मांगनी है कि मीरा भाईंदर में एक डिग्री कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये सब की एक उभारनी होनी चाहिए, ऐसी विद्यार्थी परिषद की तरफ से मांगनी है। और दादा का जो आंदोलन है इसको विद्यार्थी परिषद का समर्थन है। भाई आप लोग कहाँ से हो और यहाँ पर आप किस लिए आए हो? हम लोग मीरा भाईंदर से हैं और यहाँ पे प्रदीप जंगम जी का सपोर्ट करने आए हैं। मैं सारथी फाउंडेशन से हूँ, ये उद्गम फाउंडेशन से हैं। हम लोग सभी एक दूसरे की संस्थाओं को लेके समाज में कुछ बदल घड़ाने के लिए जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें सबसे अग्रसर प्रदीप जंगम है जो इतना सालों से यहाँ इस तरह का आंदोलन करके जनहित का काम कर रहे हैं। हम उनके साथ सदैव हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और उसके लिए आज इनका जन्मदिन होने के बाद भी लोग केक काटते हैं या जश्न मनाते हैं। इन्होंने एक लोगों को अलग एक संदेश दिया है कि आप जन्मदिन जब तक नहीं मना सकते हो कि जब तक आप आज़ाद नहीं हो। और कहीं ना कहीं हम मानसिक तौर पे पीड़ित हैं, जो मौलिक सुविधाओं को लेके, शिक्षा है, पानी है, स्पोर्ट्स गार्डन है, हमारा बहुत सारे हमारे आरक्षण जो है, हॉस्पिटल का जो पिछले 4 साल पहले प्रदीप सर ने पास करवाया था, इस तरह का आंदोलन को लेके हम लोग प्रदीप जी के साथ में हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। अपने जन्मदिन के मौके पर हर साल मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के उनके अधिकार पाने के लिए हमेशा हर साल की तरह इस साल भी प्रदीप जंगम जो एक समाज सेवक भी है, वो आज से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया है मनपा प्रशासन के खिलाफ में अपनी कुछ मांगों को लेकर। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं प्रदीप जंगम के पास में। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मर्तबा उनके क्या क्या मुद्दे हैं और क्या हर साल की तरह जैसे उन्हें लिखित आश्वासन दिया जाता है और उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं की जाती है, इस साल भी उन्हें लिखित आश्वासन मिलने के बाद में क्या वो अपने आंदोलन वापस ले लेंगे या फिर कोई ठोस नतीजा की वो उम्मीद रखते हैं मनपा प्रशासन से। प्रदीप जंगम जी, स्वागत है आपका नए साल में। आपकी शुभकामनाएं और आपका जन्मदिन है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या क्या मुद्दे हैं इस मर्तबा आपके, जो आप उन मुद्दों को लेकर आंदोलन के लिए आज से बैठे हैं? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आंदोलन सिर्फ लिखित लेटर मिलने के बाद में मैं आंदोलन समाप्त होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशन प्लॉट मीरा भाईंदर वासियों को मुहैया मैंने किए हैं, जिसका मैंने खुद ओपनिंग भी किया है मैंने। हॉस्पिटल्स के रिजर्वेशन हो गए, गार्डन के हो गए, ग्राउंड्स के हो गए, ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन मेरे थ्रू महानगर पालिका ने अपने कब्जे में लिए हुए हैं। लिखित आश्वासन के हिसाब से अगर आप बात करना चाहते हैं तो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के कम से कम 225 करोड़ रुपया टैक्स बाकी है। जिन लोगों का टैक्स बाकी है उनके ऊपर महानगर पालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सब बड़े ओपन लैंड टैक्स के बिल्डर्स के कम से कम 97 से 98 करोड़ रुपये टैक्स बाकी है, लेकिन उनको परमिशन दी जाती है, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। आम आदमी का अगर टैक्स बाकी रहेगा तो उसके वाटर कनेक्शन काटे जाते हैं। तो ये दोहरा रवैया महानगर पालिका प्रशासन और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर अपनाते हैं। तो इन्हीं से मतलब टैक्स वसूल का एक मुद्दा हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल की जो लूटमार चालू है। तीसरा विषय है, मीरा भाईंदर में 35 सरकारी स्कूल है जो सिर्फ 7वीं तक है, 10वीं तक नहीं है। हमारे स्कूल 7वीं तक है, 10वीं तक नहीं बने। 11वीं 12वीं के लिए हमको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे लाखों रुपए हमको देकर, डोनेशन देकर जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके कॉलेज है, वहाँ पे हमको देने पड़ते हैं। तो आखिर डोनेशन हम क्यों दे? मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग को नासिक पुणे जाना पड़ता है, उसके अलावा कोई दूसरा चांस ही नहीं है। तो ये सब यहाँ के पॉलिटिशियंस की नाकामी है, ये जनता के सामने में यहाँ चलाने यहाँ पे आंदोलन करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आप एक तरफ जनता को जागरूक करने की बात करते हैं आपके मुद्दों को लेकर, और दूसरी तरफ महानगर पालिका द्वारा इतना विकास का काम हो रहा है मीरा भाईंदर शहर में, जैसे सीमेंट कंक्रीट के रोड बन रहे हैं,
सभी नगर सेवक अपने अपने इलाकों में सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं ताकि शहर का कितना विकास हुआ है, अपने उन वार्ड का कितना विकास हुआ है वो दिखा सके। बावजूद इसके आप उन्हें गलत ठहराते हैं। सर अभी ओमिक्रॉन जो वायरस अभी आया है, पेशेंट एडमिट करने के लिए जगह नहीं रहेगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं है। क्या फैसिलिटी है इस मीरा मंदिर में? क्या वो पेशेंट सेल्फी पॉइंट पे जाकर इलाज करवाएगा? सीमेंट कंक्रीट के रास्ते पर जाके सीमेंट कंक्रीट की आप बात करते हैं, 1-1 हज़ार करोड़ के टेंडर निकाले खाली बिली के, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लाइन प्लेन से अगर बरोबर से अगर डांबर का भी रास्ता बनाते हैं वो अच्छा चलता है, लेकिन यहाँ पे डांबर के ऊपर डांबर, डांबर के ऊपर डांबर, यही चलता रहता है। इसके लिए आज बिल्डिंग ही नीचे गई और रोड ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से अगर काम करेंगे तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये विकास काम इसको नहीं कहते। विकास काम मतलब मेडिकल पर, एजुकेशन पर, इसके लिए हमको फाइट करना चाहिए। ये इनका टेंडर का पूरा स्कैम है। 25% टेंडर का कमीशन खोरी सभी लोग करते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। जो अंडर टेबल है, जो पेपर पे कभी आता नहीं है, इसके लिए कैसा है कि अपने टेंडर के लिए ये लोग विकास का बात कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। जंगम जी, पिछले 9 महीने से मनपा आयुक्त के तौर पर दिलीप ढोले ने कुर्सी पे अपना पदभार संभाला है। पिछले 9 महीने से अब तक का जो काम किया गया है शहर में, उसे कैसा देखते हैं आप? देखिए, प्रशासकीय सेवा के हिसाब से पहली बात तो नॉन IAS ऑफिसर है यहाँ पे, नियुक्त हुए हो चुके। और आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं तो एक दिन परमिशन देते, दूसरे दिन कैंसिल करते। तो आपको किसका दबाव है? RG का इतना बड़ा जो विषय चालू है उसके ऊपर आपकी कोई कार्रवाई नहीं। जब से उन्होंने पदभार संभाला तब से मेरे एक लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। सिर्फ जवाब देते कि हमारा तपास चालू है। तपास चालू है तो पगार भी तो मत लो ना, पगार सरेंडर कर दो। आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं पगार की, आप खांदे नहीं रही दो तो पगार सरेंडर कर दो। अगर मेरे जितने भी 12 से 13 मुद्दे हैं उसके ऊपर आज आपने अगर एक भी सिंगल लाइन जवाब नहीं दिया है, कार्रवाई नहीं की, तो आप पेमेंट आपका जितना भी लिया है गवर्नमेंट को रिटर्न कर दो। मैं इतना मांग करूँगा। मैं तो नाखुश हूँ, इसके लिए बैठा हूँ। आज हम अगर काम होते रहेंगे तो हम लोग कोई आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मीरा मंदिर जनता को आज ये पता चल रहा है कि कम से कम 7वीं तक की स्कूल है, तो इसके समझ सकते हैं। आज कमिश्नर 1 साल से बैठे ना यहाँ पे, उनको नहीं समझता है। शिक्षण विभाग में करोड़ों रुपए के टेंडर आते हैं, उसकी फाइल साइन करते हैं, तभी उनको समझ में नहीं आता कि 7वीं तक स्कूल है, 10वीं तक क्यों नहीं बनाएंगे हम लोग। आज खुद इतने पढ़े लिखे हैं तब जाके आज आयुक्त बने ना। तो मीरा भाईंदर के बच्चों का क्या, आप तो 2 साल रहेंगे यहाँ पे, बटोर के चले जाएंगे अपने गाँव में। मीरा भाईंदर को तो अंधेरे नगरी करके जाएंगे ना। 550 करोड़ का कर्जा है, तो आप नए टेंडर क्यों निकलते हो वापस से? 15 करोड़ का जो खर्चा किया अभी सेल्फी पॉइंट पे, नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग तोड़वा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं तोड़ना चाहता हूँ। ये बटोर के जाएंगे, इससे क्या मुराद है आपका? बटोर के मतलब पेमेंट लेके ही जा रहे हैं ना। पेमेंट पगार तो छोड़ के नहीं जा रहे हैं। ऑफिशियली जो उन्हें मिलता है वो पेमेंट, ऑफिशियली या ना ऑफिशियली पे, मैं तो मुझे खुला बोलता हूँ, लगाओ इंक्वायरी। और मेरा तो चैलेंज है कि मेरी इंक्वायरी लगाओ। मतलब उसके लिए SIT टीम बिठाओ, CBI को लाओ, ED को लाओ, मेरे जितने लेटर है उसके ऊपर कार्रवाई करो। मेरा तो ओपन चैलेंज है सभी नगर सेवक को, सभी पॉलिटिकल पार्टी को, कमिश्नर ढोले साहब को, सबको मेरा ओपन चैलेंज है कि मेरी इंक्वायरी लगाओ। क्योंकि इंक्वायरी करेंगे तो खुद ही फंसने वाले हैं। और सब अगर कार्रवाई होगी अगर नियम से, तो सब जेल में जाएंगे। जैसे पीयूष जैन जैसा गया उत्तर प्रदेश का भी कांड दिखा रहेगा, वैसे सबके घर में अगर छापे पड़ेंगे तो सबके टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम में सब में पैसा मिलने वाला है। प्रदीप जंगम जी, हमारे महानगर पालिका पे कई 100 करोड़ रुपए का कर्जा है। 550 करोड़ 550 करोड़ रुपए का कर्जा है। वो कर्जा कहाँ से चुकता करे, कहाँ से अदा करे, इसके चलते कई सारे ऐसे ठेकेदार है, कई सारे ऐसे बिल्डर है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए बकाया, जो जिसकी कीमत करीब 200-250 करोड़ रुपए हो सकती है। अगर महानगर पालिका चाहे तो वो पैसा वहाँ से वसूल करके कर्जा मुक्त कर सकती है, या उसका एक प्रयास भी किया जा सकता है। वहाँ से पैसा ना उठाते हुए या उनसे पैसा वसूल ना करते हुए एक आम आदमी, एक सामान्य नागरिकों पर अलग अलग कर के माध्यम से पैसा लिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये शुरुआती मैंने बोला था कि 225 करोड़ रुपए का टैक्स सिर्फ बोर्डिंग का, ओपन लैंड टैक्स का और मोबाइल टावर्स का बाकी है। बाकी अलग अलग बहुत सारे ऐसे टैक्सेस बाकी है। बहुत सारे ऐसे ठेकेदार जिन्होंने आज भी पैसा भरा नहीं, मार्केट का जो ठेका बाजार वसूली फी करते हैं उनका भी 3-3.5 करोड़ रुपया बकाया है। बहुत सारे ऐसे ठेकेदार उनकी कीमत, उनका मतलब जो बकाया है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है, उसका भी अभी 32 या 35 लाख रुपये भी भरना बाकी है। 30 लाख रुपये अभी 10 दिन पहले उन्होंने भरा। तो ऐसे जो पेमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। इसका अंदाज़ा से भी यही लगा सकते कि ये दोनों की साठगांठ है। प्रशासन की, प्रशासकीय अधिकारी जो जिम्मेदार है उनके और ठेकेदार की सेटलमेंट है। इसके लिए तो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। कार्रवाई नहीं कर पाते, आपके जीजाती तो लगते नहीं है, आपके बहनों तो लगते नहीं है, ठेकेदार लगते हैं तो आप खुले जाहिर कर दो कि भाई मेरा है बहनोई करके। अब जाहिर तो करो, रिश्ता क्या आपका है। तो यही डिमांड है कि जितने भी ठेकेदार हैं उनको आप ब्लैकलिस्ट करो, उनको घर पे बिठाओ,
कोई टेंडर ही ना दो ना पहली बात तो कुछ होगा, नहीं तो होगा कैसे। एक आखिरी सवाल का जवाब देना चाहूँगा, चूँकि आप एक जागरूक नागरिक भी है और एक समाज सेवक भी है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ड वर्ग महानगर पालिका है और नियम के अनुसार यहाँ पर एक IAS अधिकारी को ही रोलिंग करना होता है या IAS अधिकारी ही कमिश्नर होता है, ये नियम है। इन नियमों को राज्य सरकार ने, पालक मंत्री ने और हमारे जो लोक प्रतिनिधि है, इन लोगों ने इन नियमों को ताक पे रखते हुए आयुक्त के तौर पर दिलीप ढोले की नियुक्ति की है। अब ऐसे में शिवसेना की सरकार है, शिवसेना का पालक मंत्री है, शिवसेना का खासदार है और शिवसेना के आमदार है, दोनों भी। ये इन शिवसेना के नेताओं का अपना कुछ निजी स्वार्थ होगा जिसके चलते उन्हें बैठाया गया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के भी एक्स MLC रहे हैं, जो इनके कांग्रेस पार्टी को वो लीड करते हैं, वो खामोश है। यहाँ पर माजी भाजपा के जो विधायक है वो भी खामोश है इस मुद्दे पे। इन सब की खामोशी क्या दर्शाती है? जैसे कांग्रेस खामोश है, BJP भी खामोश है, सेना को तो चाहती है कि उनका ही आदमी यहाँ पर रहे। क्या कहेंगे आप? ये जो सब जो मिलजुल कर कहीं पर कोई इस नियम का जो उल्लंघन किया जा रहा है, सब खामोश है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने प्रोटेस्ट का बोर्ड लगाया, आपने देखा रहेगा कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट MBMC कॉरपोरेशन, BJP, शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों को मैंने टारगेट इसके लिए किया है कि ये सबके मिली भगत, इनकी टेंडर की परसेंटेज है, इनके इलीगल क्लब से लेके इलीगल बिल्डिंग से करोड़ों रुपए का टैक्स बाकी है। इसके लिए ये लोग इनके खिलाफ में, मतलब कमिश्नर के खिलाफ में कभी बात नहीं करेंगे। इसके लिए आज तक उनका विरोध नहीं किया। आज तक हम लोग का देखो प्रोसेस चालू रहता है। प्रोसेस के लिए आपको मालूम है, सरकारी काम 6 महीने काम, ऐसा मराठी में कहावत है। हम लोग को टाइम लगता है प्रोसेस के लिए। आज हम लोग का अगर कोर्ट में जाना है तो हम लोग के पास उतने पैसे नहीं है कि हम लोग कोर्ट में इसके लिए पिटीशन के थ्रू न्याय मांग सके। लेकिन फिर भी इसकी माहिती के लिए अभी 1,000 दिन जाते, मतलब 2-2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन हमको अभी तक माहिती नहीं मिलती। जब आंदोलन पे बैठते हैं तब 1 दिन पहले आते हैं और माहिती लेके आते हैं, वो भी आधी अधूरी, और उसमें क्या लिखा रहता है कि हम लोग का तपास चालू है, कार्रवाई चालू है। तो मेरा यही बोलना है कि ये सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको मतलब वो कभी अपोज नहीं करेंगे कमिश्नर को। और कमिश्नर अगर IAS यहाँ पे आएगा तो उसको यहाँ पे रुकने देते नहीं है, क्योंकि अंडर टेबल जितना भी होता है CC पास करने का 25 से 50 लाख रुपया पहले ही ले लिया जाता है। फिर वर्क ऑर्डर, टेंडर की जो भी वर्क ऑर्डर है उसका भी पहले से 20-20, 25% लिया जाता है। इसके लिए ना ये कभी ठेकेदार पे कार्रवाई कर पाते हैं, ना किसी नगर सेवक पे कार्रवाई कर पाते हैं, ना नगर सेवक इनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि सब मिल बांट कर खाते हैं और एक ही थाली में खाना खाते हैं। इसके लिए कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। इतना ही बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रदीप जंगम जी। भी इनकी जो मांगे हैं वो देखते हैं कि कब तक प्रशासनिक रूप से इन्हें लिखित आश्वासन दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी मनपा प्रशासन द्वारा इन्हें सूचित किया जाएगा या जो भी इन्हें बताया जाएगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस पूरे मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक दौलत गजरे भी आए हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। हम उनसे भी एक चलते चलते सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। दौलत गजरे जी, आपकी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका में, प्रशासन के रवैये के खिलाफ में और जनता के अधिकारों के मांग को लेकर प्रदीप जंगम बैठे धरने पर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो देखो, प्रदीप जंगम जी मेरे दोस्त है, आज उनका जन्मदिन है, उनको मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ। और जो अनशन पे बैठे हैं, कुछ बातें में भी उसमें अच्छी लगती है कि SSC तक स्कूल होना चाहिए। कुछ मैंने भी एक पत्र दिया हुआ है कि यहाँ पे होल्डिंग के जो पेमेंट बाकी है वो है, और ऐसे ठेकेदारी के ऊपर जो ये अनलीगल काम करते हैं वो करते ही रहते हैं, तो वही ठेकेदार बार बार उनके ऊपर उनको ही टेंडर मिलता है। इसमें मिली भगत है, नो डाउट। तीसरी बात है, अपना इसका टैक्स बाकी है, अपना प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, लैंड टैक्स बाकी है, इसमें वसूली होनी चाहिए। ये 550 करोड़ रुपये जो बाकी है वो इसमें से ही निकल जाएगा और मनपा अपनी अच्छी तरह से चलेगी। हाँ, जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो अपनी CC रोड है, उसके पैसे बाद में बचने वाले, वो पैसे से भी अपना मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट होएगा ही। मतलब आपका इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को आपका भी समर्थन है ना? हम लोग तो समर्थन करेंगे ना, जो अच्छा काम कर रहा है वो करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक दौलत गजरे, इन्होंने भी अपना समर्थन जताया है उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर आज प्रदीप जंगम यहाँ पर आंदोलन शुरू किए हैं। आज का उनका ये पहला दिन है। हालांकि इस आंदोलन को उन्हें पहले मंजूरी मिली थी, बाद में फिर उसे नकार दिया गया। बावजूद इसके वो उन्होंने अपना अनशन और आंदोलन शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि
नागरिकों का, समाज सेवकों का किस तरह से प्रदीप जंगम को साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोग उन्हें यहाँ पर जन्मदिन की बधाई भी देने के लिए आए हैं, उन्हें अपना समर्थन जताने के लिए भी आए हैं और उन्हें अपना साथ है ये आश्वासन भी यहाँ पर उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह से प्रदीप जंगम अपने मुद्दों को लेकर, ये उनके अपने निजी मुद्दे नहीं हैं, ये शहर के हित के मुद्दे हैं, सामान्य नागरिकों के मुद्दे हैं। स्कूलें जो 7वीं तक है मनपा प्रशासन की वो 10वीं तक होना चाहिए। यूएलसी ओपन लैंड टैक्स जो बकाया है, ठेकेदारों पर जो बकाया है, जिनमें मुख्य तौर से जो टावर्स के जो ठेकेदार है जिन पर करोड़ों रुपया बकाया है, उन ठेकेदारों से पैसा वसूला जाए। इस तरह की उनकी अपनी मांग है जो जनता के हित में है। अब देखना है कि क्या मनपा प्रशासन इनकी मांग को कब तक पूरा करती है और कब तक इन्हें लिखित आश्वासन देती है और समाज के हित में, शहर के हित में, नागरिकों के हित में कब महानगर पालिका जागरूक होती है और उन्हें उनका अधिकार देती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।